अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मई जान दी टोटीस ते छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। आपका क्या आ जाता है लुड़कियों? ठोक तो लाइक। अच्छा जी, ढेर सारे सवाल जवाब, ढेर सारी बातें, ढेर सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, और हमारे पास कुछ पॉइंट्स भी हैं, उन पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं एक अरब कबीले में, ये मैंने ना कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले भी ये स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त है। कहते हैं अरब के एक कबीले, एक शेख को जब मालूम हुआ कि उसके जानवरों में से एक मुर्गा गायब है, तो उसने फौरी तौर पर अपने मुलाजिम गुमशुदा मुर्गे की तलाश में भेजना शुरू कर दिया। इधर उधर जाओ, दौड़ो, देखो टीलों शीलों पर, और लेकिन मुर्गा ना मिला। रात गए तक जारी रहने वाली ये तलाश बिला आखिर नाकामी पर ही तमाम हुई। किसी मुलाजिम ने कहा कोई भेड़िया मुर्गे को ले गया होगा। उस पर शेख के पुरजोर का मुतालबा, मतलब मुर्गे के परों का मुतालबा कर डाला कि भाई उसके कोई परशर तो मिल सकते हैं ना। मुलाजिम ने जो है अपना समूह बना लिया कि भाई लो पर लब के आइए। ठीक है जी। अगले रोज शेख ने ऊंट ज़िबा करवाए और तमाम कबीले वालों को खाने से पहले मुर्गे तलाश करने की मदद की दरख्वास्त की कि भाई मेरा मुर्गा ला दो, ऊंट ज़िबा कर रहा हूँ, दावत कर रहा हूँ आप लोगों का। सब लोग बड़े हैरान हुए कि यार इतना अमीर आदमी एक मुर्गे के पीछे ही पड़ गया कि मुर्गा ला दो, और ऊंट पे ऊंट ज़िबा किए जा रहे। कबीले वालों ने शेख की दरख्वास्त अनसुनी कर दी, अनसुनी कर दी, और खाना खाकर चले गए। चंद दिन बाद कबीले से किसी की बकरी गुम हो गई, तो शेख ने एक बार फिर ऊंट ज़िबा किया, कबीले वालों को बुलाया और कहा मुर्गे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की है कि भाई आओ खाना भी खाओ, मुर्गे को तलाश करवा दो। अच्छा, इस बार कबीले वालों में से चंद एक ने तो उसे पागलपन से ताबीर किया कि यह है ही पागलपन, मामला बकरी का है और बात मुर्गा तलाश करने की हो रही है। खुद शेख के बेटों ने घर आए मेहमानों से वालिद की तरफ से माजरत की कि हमारा अब्बा ना बस है, हमें बुखला सा गया है, बुखला सा गया, ऐसी बातें कर रहा है। रफा दफा बात हो गई। कुछ अरसे गुजरा कि एक ऊँट गायब हो गया। शेख ने फिर वही किया, ऊँट ज़िबा किया, दावत की, और शेख ने कहा गुमशुदा मुर्गे को ढूंढने की तरगीब दी कि मेरा मुर्गा ढूंढ दो। अब की बार तो लोगों ने धमकी ही दे डाली कि अगर शेख ने पागलपन की ये बातें जारी रखी तो सरदारी से माजूल कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। शेख ने यह माहौल देखा तो चुप साध ली। महीना भर गुजरा होगा कि कबीले की एक नौजवान लड़की गायब हो गई। डन 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 लड़की गायब हो गई। लड़की का गायब होना कबीले वालों की गैरत पर आ गया था कि भाई ओए होए हमारी लड़की गायब हो गई। अब की बार शेख ने फिर वही किया। लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने मुर्गे की तलाश पर कायल किया कि मुर्गा मेरा लब के दो। ये सुनकर लोगों ने उसे खूब बुरा भला कहा और कहा कि लड़की की तलाश में निकल गए, और फिर खोजियों की खिदमत हासिल की। कुओं में झांका, नौजवानों की टोलियां दूर दूर तक निकल गईं लड़की को ढूंढने के लिए। आखिरकार किसी ने खबर दी कि फलां पहाड़ के एक गार में कुछ लोग पोशीदा तौर पर रह रहे हैं। कबीले वालों ने उस गार पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि यह डाकुओं का बसेरा है। उन्होंने लड़की अगवा की थी। इस गार के करीब से एक गुमशुदा ऊंट, बकरी और शेख की मुर्गी की बाकियात भी मिल गई थीं। लड़की मिल जाने के बाद लोगों को ख्याल आया कि दरअसल शेख बार बार अपने मुर्गे की बाजियाबी के लिए नहीं, बल्कि उन्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए बार बार उनको तरगीब देता था कि उन्हें ना मुर्गा लब लो, नहीं तो फिर ऊंट बकरी, फिर बाद में देख लो। अब लड़की भी गायब हो गई। खैर बाद में जो है वो ये समझाना चाह रहा था कि बाद में खराबी को जो है जड़ से उखाड़ देना ही बेहतर है। मतलब इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो आपका, जब छोटी छोटी चीजें होना शुरू हो, वहीं पे दबा दो, वहीं पे रोक दो, वहीं पे मामला खत्म कर दो तो ही अच्छा होगा। अब आप लोगों को मैं समझाती हूँ। जब ये लोग सलमा वाला मुद्दा लेके आए थे ना, उस टाइम ना हम लोग चंद रिएक्शनिस्ट हैं, हम लोग ना चीख चीख के कह रहे थे ओए बंद कर दो, ओए बंद कर दो मामले नू, ओए बस कर दो, ओए ना करो, ओए बदनामी होगी आप लोगों की। हमें कुछ लोगों ने तो गंदा बुरा कहा, गालियां दी, और जो है
कहा कि ये लोग खुद ऐसे हैं, ये लोग भी ऐसे हैं, इनकी फैमिलियां भी ऐसी हैं, ये इसलिए ऐसी बात करते हैं। तो भाई हमें भी खूब रगड़े लगाए गए, खूब गंदा बुरा भला कहा गया और सबकी किरदार कुशी की गई। हम जब जब कहते थे कि यार इस मामले को रोका जाए, दफनाया जाए, ना किया जाए और घर के मामले घरों में रखो, तो हमें ना खूब खरी खोटी सुनाई गई थी, खूब गालियां सुनाई गई थी। आज देखें वो मामला बढ़ते 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 खुद ही ये लोग कह रहे होते हैं देखो वाईटी से इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, वाईटी से कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिला, और फिर उसके बाद खुद ही यहाँ पे बैठ के लोगों को कहते हैं कि हमारी बीवी फलानी है, हमारी बीवी टिंगनी है, हमारा अब्बू ऐसा है, हमारा अब्बू वैसा है, हमारी औलाद तो वही हमसे डिमांडे करती है पुठी सीधी, वो कहती है मतलब अम्मा जान मेरी ख्वाहिश ये पूरी करो, छोटे छोटे बच्चों की बातें यहाँ पे लेके आई जाती हैं। तो नाजरीन इसमें क्या हम लोगों ने कोई गलत बात की थी? अब यहाँ पे बाबा जी भी आ गए हैं और वो भी यही बातें कर रहे थे। खैर उनका व्लॉग तो एक दिन की छुट्टी हो गई है, लगता है कि बेटे ने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की होगी या फिर उनको कोई और टॉपिक नहीं मिला होगा, इसलिए फ़िलहाल तो अभी तक वो वाईटी से गायब हैं। लेकिन वो यहाँ पे ये ज़रूर कहते हुए मिले कि वाईटी से इंसाफ नहीं मिलता होता तो फिर आप कहे कि बीवी की शिकायतें यहाँ पे लेके बैठे हैं, क्या लोगों ने आके उनको या आपको इंसाफ देना है? नहीं। जब नहीं देना तो फिर आप लोगों के मुंह में उस बुढ़िया बेचारी को, बुजुर्ग खातून को, उम्र रसीदा खातून, दोतियों पोतियों वाली औरत को क्यों जलील और रुस्वा करवा रहे हैं और ख़ुद भी जलील और रुस्वा हो रहे हैं? तो ये जो हम शुरू से रोकते थे ना, इसलिए मैं क्रेडिट तो अपने आप को और आप अपनी जो बहनें हैं, व्यूवर्स हैं हमारी, उनको ज़रूर देना चाहूँगी कि यार आप और हम लोग कहीं ना कहीं सच्चे थे। ये चीज़ें हम शुरू से रोकते आ रहे थे कि मत करियो मत करियो, फिर तुसी कहोगे कंबल जान छड़ दे, कंबल कहेगा ना बाजी मुझे तो स्वाद आ रहा है, मुझे तो अभी चस आने लगी है, और आप कहती है बाजी ना कंबल मैनू छड़ दे, मेरी ट्रोलिंग हो रही है, हाय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे ये लोग। एक पर्दा था ना, पर्दा था, औरा था, ढका पड़ा था, इन्होंने उठा के ऐसे कर दिया। अब यकीन माने मैंने ना एक कल कम्युनिटी पढ़ी, उसमें ना सितारा के हवाले से सितारा की वल्दियत चेंज की हुई थी और उसमें कहा गया था ये सलमा ने बताया था किसी को कि ये बेटी जो है फलां की है। अच्छा, फिर दादी के हवाले से बोला गया था कि दादी का फलां फलां ऐसे, मतलब मैं अब क्या, हमें तो शर्म आती है बोलते हुए, ये खुद निकाल रहे हैं बातें, हमें थोड़ी पता है, हम लोग अभी भी लिहाज करके बैठे, वरना मुझे मिर्च मसाला नहीं चाहिए, चाहिए ना हर बंदे को चाहिए। अच्छा, एक बंदी है वो मुसलसल ना कम्युनिटी लगा रही हैं और मुसलसल जो है सलमा का हवाला दे के, क्योंकि वो उनके ग्रुप की मेंबर रह चुकी हैं, वो उनके साथ जाहिर सी बातें उठना बैठना, गमी खुशी, हाल चाल बांटना, ये वो, तो फिर उसके बाद वो अब ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, ये सलमा नजमा और आयशा दीदी ये वो इस तरह का, तो उसके हवाले से जो है वो आके यहाँ पे जो है कम्युनिटियाँ लगा रही हैं कि हमें सलमा ने ये कहा था, ये बताया था, वो बताया था। मुझे यहाँ पे यकीन माने बोलते हुए भी शर्म आ रही है, हालांकि साड़ा की किसी ने पुट लेना, सीधी जी गल है भाई, किसी ने कुछ नहीं पुट लेना, लेकिन एक लिहाज आ जाता है कि भाई दादी के हवाले से भी कहा गया और सितारा के हवाले से भी कहा गया, फिर अम्मा के हवाले से भी कहा गया, पता नहीं किस किस रिश्तेदार, किस किस बंदे को इन्होंने नहीं छोड़ा, खुद ही लोगों के आगे पोल पट्टे अपने खोल खोल के बताते रहे। आयशा आई है और कल बोल रही थी नहीं हमारे घर के राज ना, हमारे घरों की स्टोरियाँ ना जो है ना वो सितारा बताती रहे। बीबी हमें तुम्हारी भी स्टोरियों का नहीं था पता, और सबसे पहला फेस रिवील तुम्हारी भाभी ने किया था वो येलो वाले सूट में, येलो दुपट्टे में, नीचे तो तुमने बुर्का पहना हुआ था, ऊपर येलो दुपट्टा था, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि उन्होंने ही सबके पोल पट्टे, और आप लोगों के भी फेक इंस्टे बने हुए थे, आप लोग ये खबरें सितारा के अगेंस्ट निकालते निकालते अपना भांडा फोड़ बैठे हैं। ऐसा भांडा फोड़ा है कि यकीन माने उसके लिए जो आप लोग बातें लाए थे वो तो मायने ही नहीं रखती। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है ये लोग कहते हैं कि देखें जी वाईटी से इंसाफ नहीं मिलता, तो बाबा जी को कमेंट आए हुए थे कि अच्छा वाईटी से जब इंसाफ नहीं मिलता तो आप अपनी बहू को रोक लेते हैं कि बेटा वाईटियों से इंसाफ नहीं मिलता। अगर आप उसी टाइम ये मामला रुकवा देते और स्ट्रांग हो के खड़े हो जाते ना, आज किसी की जलालत ना होती। खैर यहाँ पे जो है
बाबा जी जो है कह रहे थे कि मैं जो है किसी औरत को लेके नहीं फिरता, मैं किसी की औरतों को लेके नहीं फिरता, मैं अपनी औरत को लेके फिरता था। फिर ये लोग आते हैं, क्यों मुझे बोलते हैं भाई आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप अपनी बीवी के हवाले से जब बातें करते हैं ना, उनको डिफेम करते हैं कि वो तो मतलब एक किस्म से आप उसे बताना चाह रहे हैं कि वो मुनाफिक है, वो बातों से मुकर जाती है, वो तो जो है साथ निभाने वाली औरत नहीं है, वो तो जो है मेरे साथ उसने वादे निभाए हुए थे लव की। और आपको वैसे भी आपके कमेंट सेक्शन में आपकी ऑडियंस बोल रही होती है कि खुदा का वास्ता है, दोतों पोतों वाले हैं, आपको आपके दोते पोते औलादें देख रही हैं, आप किस किस्म की बातें करते हैं, क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं, मतलब हमारा ये तो हमारा हर किस्म की आप बात लेके आ रहे हैं वाईटी पे, कुछ तो हया करो। अच्छा, यहाँ पे जो है बाबा जी ने कहा कि मुझे लगता है क्या सितारा साजिद मेरे पे वीडियो बनवाते हैं। देखो दीदी जैसा भी बोलता है, मैंने उसका नाम नहीं लिया। क्यों क्यों नहीं लिया, क्या वजह है? काने हैं आप उनके, आप डीडी का मतलब डीडी ਤੁਹਾਡੀ बखियां उधेड़ के रख दे, तुसी उन्होंने जवाब नहीं दोगे। अगर कोई आपको समझाने की बात करे तो आप उसको फ़ौरन आ जाते हैं, मतलब बुरा भला कहने, गालम गलोच करने, और उसके बाद जो है पुठी सीधी बातें, पुठे सीधे रिएक्शन देने के लिए। वाई क्यों? आप कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ बाबर का एक दो दफ़ा ज़रूर नाम लिया था, डीडी को मैंने बख्शा हुआ। वाई क्यों भाई, क्यों बख्शा हुआ है? आप लोग शुरू से डीडी और उसको नजमा को मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से, बड़े जो हमारे होते हैं ना बुजुर्ग, उनके पास सारे ट्रिक होते हैं बच्चों से बात बनवाने के। पहले थोड़ा सा गुस्सा, फिर थोड़ी सी नरमी, फिर जूता, ठीक है। फिर हमारे पास बड़े तरीके होते हैं बच्चे को समझाने के, मनाने के, है। लेकिन यहाँ पे आप जो है मार्जिन दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। फिर कहता मेरा भाई भी तो है, 4 साल से बोल रहा है, मैं जो है कभी भी नहीं बोला, अब आके जवाब देना शुरू किया है। बाकी जो है डीडी नजमा देख लो लगे हुए थे, अब आप ही चुप हो जाएंगे, बाकी किसी दिन तो चुप हो जाएंगे। हम आपस के लोग हैं, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे हम आपस के लोग हैं, हम एक दूसरे के बाल खींचें, एक दूसरे को गंदा करें, एक दूसरे मतलब यहाँ वाईटी पे हम कुछ भी बखेड़ा करें, हमें बस व्यूज़ चाहिए, लेकिन तनकीद करने वाला कोई ना हो। तो भाई तनकीद करेंगे लोग, करेंगे, करते हैं। हमारे घरों में भी बात हो जाती है ना, 4 लोग करते हैं बातें, हाय नहीं देखी ना ये सस जड़ी है ना, बहू के साथ ऐसे, माहौल के साथ ऐसे करती है, वैसी करती है। फिर कभी कभी कहते हैं तुम बहू जो है, लोग ऐसी बहू तो बता, ये तो थोड़ा सा भी कहना नहीं मानती। कभी सास को जालिम बता रहे होते हैं, कभी बहू को, तो वो करते हैं बातें, क्यों नहीं करते। लेकिन खैर यहाँ पे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं, आप लोगों की उधर नज़र नहीं पड़ती। आशा बाजी आप पे भी आती हूँ ज़रा, आप किस बंदी की बात कर रही थी, हैं? अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशा मन पे बिजलियाँ, कहता है आपस के लोग हैं, लड़ें भिड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। फिर कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, बाकी हमें जुदा ना करो। अरे हाय किन्ने जुदा किया, कोई नहीं करना चाहता, आप लोग खुद ही जुदा हो जाते हैं, खुद ही इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक 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 हो जाते हैं। इतनी बड़ी मिसाल तो आपकी अपनी बेटी ने दे दी, 2 महीने से रो पिट रही थी और कह रही थी हाय और अब्बा मुझे इंसाफ चाहिए, देखो देखो दीदी, दीदी मेरा घर बर्बाद कर रहा है, दीदी मेरे पीछे बंदे लगाता है, दीदी मेरे दीदी ने यह कर दे। डीडी ने ओनू रगड़ा लाया, ओने डीडी नू रगड़ा लाया, आखिरकार उसे मैसेज करिए, देखो वो अली से पूछो मेरा पासपोर्ट तो बता दे। अच्छा एक बात बता, कभी बेटे का हाल भी पूछा है कि मेरी बात करा दो बेटे से? वैसे तो आपका हक बनता है आप सनिया और फातिमा से ही रब्ता रखें, डीडी से आपकी लड़ाई है, चलो वो तो चलती रहेगी, वो हो जाती होती है। वैसे तो इग्नोर करना बेस्ट होता है। पता नहीं आपके हस्बैंड आपको किस तरह इजाज़त दे देते हैं कि आप जो हैं एक्स एक्स करके बोल रही होती हैं, वो भी एक्स एक्स कर रहा होता है। लेकिन क्या पासवर्ड के लिए तो आपने बेटे को याद कर लिया कि अली नू कहो, आप डायरेक्ट ये भी तो कह सकती थी ना, चैट लीक करके ना आप खुद ही एक्सपोज हो गई हैं। डीडी ने एक्सपोज नहीं किया आपको, डीडी ने कहा काम के लिए मैसेज किया था उसने, बाकी कोई इधर उधर की चवल नहीं मारी। खैर, क्या कभी बेटे का भी पूछा है कि मेरा बेटा किस हाल में है, मेरे बेटे से मेरी बात करा दो? जब बेटा बात करता फिर आप कहती बेटा वो पासवर्ड तो बता दो। आपकी अम्मा ना मोबाइल में अपना डेटा बचाना चाह रही है और अपनी गाड़ी का पेट्रोल बचाना चाह रही है। क्या आप मोबाइल शॉप पे जाऊँ, क्या आप इसका पासवर्ड खुलवाऊँ? तो करम कर मैनू पासवर्ड ही दस दे, मतलब खुद बच्चे से बात कर लेती ना, लेकिन नहीं,
آپ خود پسند ہیں، آپ خود سے محبت کرتی ہیں، آپ نے صرف اپنے ٹیب کو پیارا کیا، بیٹے کو پیارا نہیں کیا۔ ہم 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 تو سمجھ رہے تھے کہ شاید والی، اچھا میرے دماغ میں یہ آیا کہ شاید اس بندی نے نا اس لیے بھی شاید میسج کیا ہو کہ میری علی نال گل کرا دو۔ میں یہ پوائنٹ رکھنا نا بھول گئی تھی۔ بچے سے بات نہیں کی، بچے کے لیے میسج نہیں کیا کہ میرے بیٹے سے میری بات کرا دو، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا شہزادہ، میرا بچہ نا۔ ٹائب کو بچانا ہے، ٹائب کی بیٹری ختم ہو جائے گی۔ کیسے لوگ ہو یار، ظالم لوگ ہو یار، تم لوگ بہت ظالم ہو۔ اور پھر دوسروں کو بتاتے ہو کہ اس کو گھر چلانے کا طریقہ نہیں ہے، اس کو گھر بچانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ابھی بھی بس کر، جس کو کہہ رہی ہو نا کہ فاطمہ کو گھر بچانے کا طریقہ نہیں ہے، اپنا گھر برباد کر بیٹھی، یقین منو وہ اپنا گھر بچانے کے لیے نا سوتنے برداشت کر رہی ہے، سوتنے۔ بلکہ آپ نے جو یہ کہانی ایکسپوز کی ہے نا، یہ کراچی کروچی والی جو نکاح والی کر رہی تھی بات، ہمیں تو نہیں پتا، آپ لوگ بات کرتے ہو تو پھر ہم اس کو دہرا کے پھر اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں نا کہ وہ اس نے یہ شامل تھی، اس کو سٹوری کا پتہ تھا، کیا کر لیتی؟ وہ اسے روکتی، وہ کہتا ہے چپ کر کے بہنی تھی، تینوں ہی طلاق دے کے دو بول کے نا تینوں کاٹ دیاں گا کرو، کیا کر لیتی؟ دو بچیاں لے کے کبھی ادھر پھرتی کبھی ادھر پھرتی، ہزار باتیں سنتی، پڑی رہی ہے چپ کر، گندا ہے مندہ ہے، چلو ٹھیک ہے بچوں کا باپ ہے، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وفادار تو نکلی نا بچوں کی۔ اسے پتہ ہوگا نیچر کا کہ یار یہ اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے، جس سے بہتر پڑے رہیں۔ والد ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، بھائی ہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اکیلی بہن کہاں جائے؟ ماں تھوڑی بیٹھی ہے کہ وہ سنبھال لے گی، گلے سے لگا لے گی۔ لیکن خیر بھائی، آج کل کی پہلی تو مائیں ہیں نہیں، اس دنیا میں چلی گئی ہیں۔ آج کل کی مائیں آپ لوگوں جیسی ہیں، وہ تو ٹیب کو پسند کرتی ہیں۔ بھائی ٹیب کا پاسورڈ بتا دو، بیٹے سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے بھی میسج کیا تو وہ یہی کیا ہے، آپ نے خود چیٹ لیک کیا نا جس میں وہ آپ لکھ رہی ہیں کہ علی کو کہیں اس کا ٹیب کا پاسورڈ مجھے بتا دی ذرا۔ ہمیں نہیں پتا آگے پیچھے کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا ڈیلیٹ کیا کیا نہیں کیا، وہ تو ڈی ڈی نے نہیں کچھ ایکسپوز کیا، لیکن ہاں آپ دھمکی ضرور دے کے گئی ہیں ڈی ڈی کو کہ اگر تم نے کچھ نکالا تو پھر نینا اور بینا کی چوٹیں نکال دوں گی، ویسے ہیں میرے پاس، انہاں نال کسے نو کوئی فرق ہی نہیں پیندا، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ خیر یہاں پہ جو ہے بابا جی کہتے ہیں کہ میرا بھائی جو ہے اتنا عرصے سے باتیں کر رہا ہے، باقی لوگ ہمیں جدا کر رہے ہیں۔ اگلے دن طلاق کی باتیں ہوئی، میں نے بیوی سے پوچھا کیا تم واقعی طلاق لینا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں میں تو نہیں لینا چاہتی، تم کیا دینا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، باقی پیار سے بات کر کے پیار سے ہی مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میری جیت ہوئی تھی اس دن، میں نے بجائے غصے سے بیوی کو پیار سے پوچھا تھا۔ بالکل بنتا تھا، آپ کو ابھی بھی ہے نا کہ شاید بیوی واپس آ جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن کار بھی نہ جائے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ والا حساب ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے وہی والی بات کہ تم لوگ نہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہو اتنا، نہ تم لوگ جو ہے کشمیر کے لیے بات اٹھاتے ہو، تم لوگ جو ہو آتے ہو وائی ٹی پہ صرف ہماری بات اٹھاتے ہو۔ آپ لوگوں نے وائی ٹی پہ فلسطین اور کشمیر یہ تو بنایا ہوا ہے، وہ کندہ ساڑا تے وہ کندہ ساڑا، وہ الزاموں کے بڑے بڑے بم اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے پہ مار رہے ہو۔ ساڑا کم تو یہ ہے، باقی جو ہے حکومتیں دیکھ لیں گی، وہ ہمارا کام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو جب بھی دیکھا آپ بلد رسول پہ کھڑے ہو کے بجائے آپ جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، آپ الٹا بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، آپ الٹا کوس رہے ہوتے ہیں بیوی کو، کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ اسے مزید اس کو زچ کر رہے ہوتے ہیں، غصہ دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو انج کیتا سی، تو ایسے کیا تھا، تو بیمار ہوئی تھی کرونا میں، تو پھر میں نے، بھائی وہ آپ کی مجبوری تھی، آپ کے کوئی بڑے محل نہیں تھے کہ آپ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے۔ آج تک وہ آپ سناتے ہیں کہ آپ زندگی میں 12 سالوں میں 13 سالوں میں کبھی بیمار نہیں ہوئے، کہ آپ کی بیوی نے کبھی آپ کی تیمارداری نہیں کی، کیا اس نے آپ کا خیال نہیں رکھا، کیا وہ دن کو اور رات کو نہیں جاگی ہوگی؟ مطلب کسی پہ احسان کر کے اس کو جتلانا، ویسے احسان نہیں ہے، احسان نہیں ہے، لیکن اس کو جتلانا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کہتے ہیں میں دل کا مریض ہوں اور میرے پاس بہت ساری 5 6 7 بیماریاں ہیں، باقی بیوی سے زیادہ پیار کیا، اولاد سے بھی بڑھ کے،
यहाँ पे ना ये बंदा ना खुद ही बच्चों के मुंह में उस औरत को डाल रहा है। इसलिए तो इसकी बेटी धड़ल्ले से आती है और धुलाई करके जाती है अपनी जो है सुतेली माँ की। आपने इतना प्यार किया लेकिन 5 मरले का घर नहीं दिया उस औरत को। उसे कहा कि बुढ़ापे में तू बेटी के घर रुल, मैं तो रहूँगा भाई सऊदिया, घर में किराए पे दूंगा, मुझे चंद पैसे चाहिए, समझ ना। आपने तो पैसों की खातिर उस बुढ़िया को उस घर में ही नहीं रहने दिया। घुमाए फिराए ने बातों को, बातें सबके सामने है, ठीक है ना। और फिर कहते हैं मेरी बीवी ने मेरा कोई भरम नहीं रखा, कोई इज्जत नहीं रखी। ये होती है जलील करना। एक पहला लफ्ज़ बोल के गए हैं कि बीवी को औलाद से बढ़ के प्यार दिया है मैंने, इसलिए उससे काम करवाता था घरों के, ठीक है। फिर उसे मैं कोई चीज़ ले के नहीं देता था। बीवी खुद बोली थी कि 5 रुपये भी अगर सैलरी में से कम होते थे ना, ठुड्डे मारता था। किधर है, इधर ही रख 5 दिरहम, इधर रख। इतना प्यार करते थे बाबा जी। अम्मा कहीं दुकान पे जो गई है, उसने कहा मुझे पर्स पसंद आया या अबाया पसंद आया, मैंने ख़रीदना है, सोटा उठाया और वो दुकान से बाहर निकल गया। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं तो नहीं ख़रीद के दे सकता। इतना प्यार करते थे ये, ठीक है ना, इतना प्यार करते थे। और फिर कहते हैं ना मेरा कोई भरम रखा ना इज्जत रखी। आपने रखी है, आपने अपनी औलाद से भी बेइज्जत करवाया, आप डेली बैठ के उसकी बेइज्जती करते हैं। है इतना प्यार है आपको अपनी महबूबा बीवी से कि आपने 5 मरले का प्लॉट जो है प्यारा किया, वो प्यारा किया है, बाकी कुछ नहीं। कहता क्या है 5 मरले, क्या है? तो जब क्या है तो फिर दे दो तो दे दो। खैर कहता है मियाँ बीवी में मुआहदे हुए थे, हम दोनों मियाँ बीवी में मुआहदे हुए थे कि तुम मेरा साथ निभाना, मैं मरने के बाद तुम्हें घर दूंगा। आए हाय घन्ने हैं, सर भी कढ़ाई में और 5 उंगलियां भी कढ़ाई में है, ऐसे कहते हैं ना, 5 घी में और सर भी कढ़ाई में। हाँ ऐसे 5 घी में और सर भी कढ़ाई में। हम दोनों के मुआहदे हुए थे सुनिए ज़रा, हम दोनों के मुआहदे हुए थे कि तू सारी जिंदगी मेरे साथ रहना, मरने के बाद तुझे घर दूंगा। हाँ आपके बच्चे उठा के दे देंगे, सजा के दे। अम्मा हजूर जो अम्मा के लव निकाल रहे हैं, आपको साइड पे रख रहे हैं, वो कहते हैं हमारे अब्बा पे ज़बरदस्ती निकाह की है, वो ये क्या प्रिंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, कहते हैं अब्बा हमारे से ज़बरदस्ती निकाह किया है। आपको तो मासूम बना रहे हैं, आप दीवाना वार बैठ के बातें करते हैं अजीब गरीब सी। है हमारे वादे थे, हमारा ये था, हमारे वो थे। अब मेरी बीवी अपने गिरेबान में झांके, ये अल्फाज हैं बोलने वाले। कहता है अब मेरी बीवी अपने गिरेबान में झांके, हमारे क्या वादे हुए थे, गिरेबान की बातें, इज्जत की बातें, भरम की बातें सिर्फ उस औरत के लिए हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये लोग झूठे पड़ चुके हैं। है लोगों। खैर और भी बहुत सारी इसने बताई हैं बातें हमें, जो है डॉक्टर ने कहा परेशानी लेते हो, बहुत परेशान रहते हो, इसलिए जो है तुम्हारी तबीयत ऐसी है, तो अपनी परेशानी दूर करो, 5 मरले का घर दो, खुशहाली के साथ बीवी के साथ रहो, खर्चे उठाओ। आपके बेटे ने खुद बोला था अब्बा गाड़ी भी ले सकते हैं, नौकर भी रख सकते हैं। हमारे अब्बा के पास इतना पैसा है कि वो सब कुछ ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पे जो है आशा साहबा कहती हैं लाहौर वाली बाजी जो है मेरी, वो देखो ना, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी जो वीडियो मैंने देखी, आप बोल रही थी कि ये सारे मिले जुले हुए हैं, ये वीडियो खेल रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं। बाजी देखो, वैसे उसने ये बात नहीं की, उसने आपकी बड़ी धुलाई की है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बाद में किसी ने बताया। मैं कहा चल जाके हौसले तक कैप्सूल खा के सोनी लेने उन्होंने जब सुना है जिसके बारे में वो रिएक्शन वाली का कहा जाता है कि भाई इनकी और उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन पहले ये हामी बढ़ते हैं, बाद में मुकर जाती है आशा। उस बंदी ने इनकी धुलाई की है कि ये सारा खानदान है जुदावा, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये मिले हुए हैं, ये ड्रामेबाजी करते हैं, ये व्यूज़ कमाते हैं, और भी बहुत धुलाई की है, तुन के धुलाई की है। लेकिन इन्होंने जो है बड़े अजीब से तरीके से, नहीं वो आप कह रही हैं ना मिले जुले हुए हैं, मिल के वीडियो बनाते हैं, डॉलर खेलते हैं, तो देखो ऐसी नहीं है बात, मेरा तो खुद का इतना पैसा लग गया, इतना तो मैंने कमाया भी नहीं है जितना मेरा पैसा वहाँ पे लग गया है,
मैं तो फिर वक्त आएगा तो बताऊंगी ना कि कैसे किए हुए हैं। आप कहती हैं शायद मैंने नहीं किया हुआ, मैंने किया हुआ है। तो इधर तुम्हारी हवा क्यों निकल गई आशा जवाब देते हुए? वर्दा को तो आगे तुम बड़ा ट्रोल करती हो हैं। वर्दा तो तुम्हें समझाने की बातें कर रही होती है, तुम उसे तो आके बड़ा धुलाई करती हो अपनी तरफ से। खैर उसने भी फिर तुम्हें सही जवाब दिया, फिर तुम जानू जानू कर रही थी। और फिर कहती है यार वो मैंने आप ही तो इसलिए बोला था, वो जो दो है ना वो तो आंटी हैं, मैं तो मेरा तो बस वजन पे आता है, मेरी तो उम्र कम है। भोला ओ बगलोला भोली ओ बगलोल बात वर्दा की और तुम्हारी हो रही है, तुम उन दो औरतों को क्यों बीच में घसीट लाती हो, डीडी की बीवियों को। कहती मैं तो उनसे भी छोटी हूँ। तो वर्दा दी गल कर हैं, वर्दा तुम्हें आपा बोल दिया इसने। वर्दा तेरा बड़ा दुख होया मैनू, तुझे आपा बुला दिया इसने। खैर यहाँ पे जहाँ जहाँ इन लोगों को जवाब देना चाहिए वहाँ इनकी आवाज़ निकल जाती है। और उस बंदी को इसने सही तरीके से जवाब नहीं दिया, बाकायदा तौर पे धड़ल्ले से आती, धड़ल्ले से जवाब देती, लेकिन नहीं कोई काउंटर शाउंटर नहीं किया। बस वहाँ के नहीं मैंने तो इतने डॉलर कमाई नहीं है जितने मेरे लग गए हैं। तो अब आगे जाके पता चलेगा कि भाई मैंने भी केस किए हुए हैं, वक्त बताएगा। इस तरह की इसने जो है ये बातें की हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है मोहतरमा, अपने पासवर्ड के लिए तो जो है डीडी को मैसेज कर दिया बजाय सनिया या फातिमा को करने के। तो डीडी को अगर मैसेज कर ही रही थी तो सीधा कह देती कि मैंने बेटे से बात करनी है। तुम्हारी ममता कहाँ है, कहाँ है तुम्हारी ममता? ममता नहीं, तड़पती नहीं है ममता बच्चे के लिए, पासवर्ड के लिए तड़प उठी है गजनी। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।